नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूरियां दिल्ली चुनाव में बढ़ ही गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच के रिश्ते में गांठ पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड में 12वीं बरसी पर सोमवार को महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और विशेष अतिथि के तौर पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रही। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे। यहां तक कि केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस अलायंस की शर्तें अलग हैं। यहां विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की प्रतिद्वंदी है, जबकि कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के अलायंस पार्टनर है, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों यूपी में सहयोगी दल है। ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस के बजाय केजरीवाल के बुलावे पर कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें होने लगी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता है तो यूपी की सियासत एक नई करवट ले सकती है। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सपा के साथ आए दलित और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की कवायद चुनाव के बाद से ही मायावती से शुरू करती है और 2024 में खाता नहीं खोलने वाली समाजवादी पार्टी बसपा के खिसके जनाधार को वापस पाने की तलाश में हर संभव कोशिश में है। आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा हो या फिर संबल की घटना, मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा बसपा छोड़कर जाने वाले दलित, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं की घर वापसी का भी प्लान मायावती ने बनाया है। तो क्या छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है ये इंडिया गठबंधन? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां पर जिसका हित दिख रहा है वो अपने हिसाब से अब इस गठबंधन में अपनी शर्तों को आगे बढ़ा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभी 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव खुद अकेले दम पर लड़ने की बात कही है। हालांकि खास कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को उन्होंने बुलाया और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो आम आदमी पार्टी के बुलावे पर पहुंचे उस खास कार्यक्रम में और उनका सपोर्ट किया। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल कई उठ रहे हैं, क्या यूपी की सियासत भी एक नई करवट लेने वाली है? क्या होगा इंडिया गठबंधन का? क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं और इनका जवाब लेने की आज हम कोशिश भी करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर इसके पीछे की अहम वजह क्या है। बता दें कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते में भी खटास पड़ती हुई नजर आ रही है। ये भी एक बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस पार्टी को और अकेले दम पे चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने उस संविधान उपचुनाव में नहीं लड़ा वो उपचुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाजवादी पार्टी है उसको नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में अब कई सवाल यहाँ पर हैं जो कि समझने की ज़रूरत है। क्या होगा आखिर, किस तरह से होगा और क्या भविष्य होगा इस गठबंधन का?
इसका कितना असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा, ये भी आज हम समझने की कोशिश इस खास कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। तो बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे और आम आदमी पार्टी के खास कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। हमारे साथ अनमोल पवार जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अनमोल जी बहुत स्वागत है आपका। और तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तमजीद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल पवार जी आपके साथ ही करते हैं। इसे किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई ये माना जाए कि अब जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उसमें 70 की 70 सीटों पर आप लोगों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उसके बाद ये इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है, और क्या वाकई विश्वास की कमी है, नेतृत्व की कमी है इंडिया गठबंधन में, और ये जो गठबंधन है इसका कहीं भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार आप दोहराएंगे? मैं सही से सुन नहीं पाया आपका सवाल। सर, कांग्रेस के साथ इस विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन नहीं किया, इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि आपने जो 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या वजह इसके पीछे है कि गठबंधन साथियों को स्पेस नहीं दिया गया या सीटें नहीं दी गई? देखिए नेहा जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था पहले से ही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। जैसे पिछली 3 बार 2013 में, 2015 में, 2020 में हमने बहुमत की सरकार बनाई थी और अकेले चुनाव लड़ा था, उसी तरह से बिना किसी गठबंधन के इस बार भी हम चुनाव में उतरेंगे। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के दौरान बनाया गया था और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो उसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी। तो मतलब अब वो इंडिया जो गठबंधन है वो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, ये माने? देखिए, जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, बिल्कुल ये समय समय पे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। ठीक है तमजीद जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन से लोग क्यों कतरा रहे हैं? ये पार्टियां क्यों कतरा रही है? उपचुनाव में आपको अखिलेश यादव ने आईना दिखा दिया, सीट नहीं दी। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले दम पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहाँ ममता बनर्जी नेतृत्व क्षमता पे ही सवाल उठा रही है, अखिलेश यादव खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इतना पीछे क्यों छोड़ रहे हैं लोग? क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं इस पार्टी पर? तमजीद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, सब बताएं। देखिए, परिवार का मुखिया होने के नाते जाहिर परिवार के सदस्यों की बातें सुननी पड़ती है, कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, तो इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत इसके राजनीतिक है कि इंडिया गठबंधन है, राजनीति एक बना हुआ है। राज्य स्तर पे हो सकता है कि कभी कोई बातें ना बन पाए, जैसे दिल्ली के अंदर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
बड़ी बात क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, संविधान की रक्षा करना। जितने भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जितने भी सेकुलर दल है, सबका एक संकल्प है कि इस देश के संविधान को भाजपा और आरएसएस से बचाया जाए। नहीं, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाइए, भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, और राज्य स्तर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हटाइए। मतलब ये समझ नहीं आया सर, क्या जनता में संदेश दे रहे हैं आप लोग? देखिए कोई नई चीज नहीं है नेहा जी, आप भी बहुत से राजनीति कवर कर रही है। देखिए जैसे केरला में हम और सीपीआई सीपीएम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग एक होकर चुनाव लड़ते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं और राज्य के मुद्दे अलग है। राज्य के मुद्दे में हम लोग आपको अलग अलग बिल्कुल खड़े दिखलाई देंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे जहाँ बात आएगी, संविधान बचाने की बात आएगी, जाति जनगणना की बात आएगी, 50% आरक्षण की बात आएगी, हम सब लोग एक साथ हैं, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। नेतृत्व क्षमता पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं ना। ये तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है उसका नेतृत्व सही हाथों में नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि हम कांग्रेस परिवार की मुखिया है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं। सबसे बड़ा दल है, परिवार की मुखिया। नहीं तो मुखिया मान नहीं रहे हैं ना आपके सहयोगी? नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनका विषय हो सकता है, वो सवाल उठा रहे हैं। उनका विषय कैसे हो सकता है सर? ये तो गठबंधन का विषय है ना, किसी एक पार्टी का विषय कैसे हो सकता है, ये बताइए। देखिए ममता बनर्जी जी की जो उन्होंने कहा है, उनका विचार, उनकी पार्टी का विचार है, उसका जवाब वो दे देंगे। लेकिन नहीं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया भी तो उनका समर्थन कर रहे हैं। पूजा जी नहीं कर रहे हैं क्या आप लोगों को नहीं लगता कि नेतृत्व कमजोर है इंडिया गठबंधन का? अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं। नेहा जी, अगर आप उठा करके देखेंगे 2024 का चुनाव अगर देखेंगे तो जिस तरीके से परिणाम है, आपको पता है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई, और समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जिसने जो है जो भाजपा की सरकार से उसको पूर्ण बहुमत से रोका है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ये कह रही कि नेतृत्व में कमी है। देखिए ये दिख रहा है, विजिबल दिख रहा है कि जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी वो वहां पर भी चुनाव हार गए, और अगर कहीं नेतृत्व पे बदलाव करके कुछ अच्छा किया जा सकता है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है हमारा, वो देश हित के लिए कार्य कर सके। अगर हम चुनाव हार रहे हैं, अगर हम चुनाव मजबूती के साथ में उस तरीके से नहीं जीत पा रहे हैं जिस तरीके से हमें जीतना चाहिए, जिस तरीके के हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमें उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो अगर नेतृत्व में बदलाव होता है और उसमें बेहतरी आती है तो अच्छी बात है। और बदलाव होना चाहिए, आप कह रहे हैं अनमोल जी, नेतृत्व में बदलाव नहीं होना चाहिए क्या? ये पार्टी है कांग्रेस जो सबको लेके साथ में चल रही है, वो दम है कांग्रेस पार्टी में जो एनडीए से मुकाबला कर पाए या कर पा रही है? अनमोल जी आप एक बार सवाल दोहराएंगे, आवाज आपकी कट रही है बार बार। जी दोहरा देती हूँ। सवाल ये कि क्या वाकई आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस हाथों में कमजोर है? इसमें नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी कुछ वक्त पहले ममता बनर्जी कर रही थी, अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन किया। आपको भी ऐसा लगता है कि उतनी मजबूती से इसका नेतृत्व नहीं संभाला जा रहा है, इसकी कमान नहीं संभाली जा रही है, परिवर्तन होना चाहिए यहाँ पर? देखिए नेहा जी, मेरे या आपके मानने से तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, जब मीटिंग में बैठेंगे तो आपस में बैठ के मुद्दों की भी चर्चा करेंगे और जो भी दिशा होगा इस इंडिया अलायंस का उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वो शायद बेहतर स्थिति में है ये तय करने की कि इस आम आदमी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, मैं पूछ रही हूँ आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना आप, तो आम आदमी पार्टी के बारे में तो बताएंगे ना। क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या चाहती है आम आदमी पार्टी, क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या वाकई कुछ परिवर्तन हो या ना हो? देखिए नेहा जी, जब भी कोई गठबंधन होता है ना तो उसमें किसी की यूनिलेटरल डिसीजन नहीं चलता, किसी का एक तरफा फैसला नहीं चलता। अलायंस होता है अमंग द इक्वल, जिसमें सभी लोग जो हैं उतनी ही भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से अगर मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखूं तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा जब तक अन्य जो दल हैं उनके साथ बैठ के शीर्ष नेतृत्व ये फैसला न करे कि क्या दिशा दी जानी चाहिए इंडिया अलायंस को, किस नेतृत्व की जरूरत है इंडिया अलायंस को, क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए इंडिया अलायंस को। ठीक है अनमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन तमजीद जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों के समर्थन में नहीं है, ना समाजवादी पार्टी समर्थन में है, ना आम आदमी पार्टी समर्थन में है, ना तृणमूल कांग्रेस समर्थन में है। ऐसे मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं जिसके समर्थन में आपकी सहयोगी पार्टी नहीं है। तो ऐसे
ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़ा हुआ मसला है उसका कोई जिक्र नहीं किया जा रहा आप लोगों के जरिए। क्या आपको लगता है कि वो मुद्दे आप टच करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं जो वाकई जिससे लाभ हो सकते हैं, जिससे फायदा हो सकता है, जो जनता की भलाई के लिए? मेयर जी सामने आती है, हम लोग उस चीज को समझते हैं। अब जैसे अडानी के मुद्दे में हम लोगों ने संसद में प्रदर्शन किया, तो वहां गठबंधन के घटक दल हिम्मत नहीं जुटा, हम लोग समझते हैं उन सब चीजों को, उन सब मजबूरियों को हम लोग जानते हैं, उन सब मजबूरियों को समझते हैं, उन सब चुनौतियों को भी समझते। लेकिन कभी ऐसा मैंने आपको कहा, मतलब क्या आपके गठबंधन की मजबूरियां हैं, क्या आपके सहयोगियों की मजबूरी है? पूरी बात समझिए, इस देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, मजबूरी नहीं है। अगर देश नहीं, मुझे बताइए ना, अडानी का मुद्दा आपने टच किया, तो अडानी के मुद्दे पे आपके कौन से सहयोगी आपके साथ हैं? समाजवादी पार्टी चाहती है उस पर डिबेट हो? जी आपसे कि ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, चुनौतियां तो है ना सर, लेकिन चुनौतियां तो सबसे बड़ी ये है ना कि सर नेतृत्व कैसे मजबूत हो, कैसे मजबूत हो नेतृत्व, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। लेकिन चुनौती नहीं, चुनौती ये है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से बड़े के लिए इंडिया दल कमिटेड है, सब ये मान वो खतरा है। ठीक है, अडानी के मुद्दे नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, कैनवास पे तो हम लोग संविधान को, आप अडानी के मुद्दे पे टीएमसी बात नहीं करना चाहती, अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बात नहीं करना चाहती, अडानी के मुद्दे पर आपकी आम आदमी पार्टी बात नहीं करना चाहती, ये अडानी का मुद्दा लेकर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अडानी 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 हम पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं, लेकिन अडानी के मुद्दे पर आपकी सहयोगी पार्टी जो है वो बात नहीं करना चाहती है। नहीं करना चाहती तो ना करें। हाँ। हमारा ये अधिकार है, हमें देश से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं हम उनको उठाएंगे। मतलब ये पार्टियां देश से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाना चाहती? अगर नहीं आ पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, किसी मान लीजिए किसी दबाव में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको कैसे ला सकते हैं? पूजा जी, कैसे दबाव है आप लोगों पर? ये तो कह रहे दबाव है आप लोगों पर, अडानी ने अंबानी ने कोई दबाव बना रखा है क्या आप लोगों पर? आप भी अब दबाव में काम करने लगे हैं क्या? नेहा जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि अडानी को या अंबानी को हमने कुछ चीजें दी है, या हमारे कार्यकाल में जो है अडानी और अंबानी के साथ में हमारा कोई टाई अप चल रहा था, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हम नहीं कह रहे हैं, तो आपके सहयोगी कह रहे हैं पूजा जी, हम नहीं कह रहे। दबाव प्रेशर बनने के लिए कोई बैकग्राउंड भी तो होना पड़ता है ना। हाँ। कि ये कारण हो सकते हैं कि हमने उनके साथ में कार्य किया हो तो हमारे ऊपर प्रेशर बन, हमने तो कार्य नहीं किया हुआ है उनके साथ में कि हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए जो है जरूरी है कि ऐसा नहीं, अडानी का मुद्दा जरूरी नहीं है। जब आप मुद्दों की बात करते हैं, आपको पता होता है कि सदन का कार्यकाल कितने समय का है, तो ये प्रायोरिटी बन जाती है कि प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले क्या चीजें आनी चाहिए। तो ये अडानी का मुद्दा भी जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा मुद्दे इंपॉर्टेंट है जो जनहित के मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं। अगर किसान की जो अभी गन्ना खेती होने लग गई है तो क्या जो है आपने एमएसपी फिक्स की हुई है, ये सारी मुद्दे जो जनता में रोजगार की बात चल रही है, ये मुद्दे हो गए। डॉक्टर अविरल मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। अविरल जी, आपकी मुश्किलें तो ये खुद ही आसान कर रहे हैं, ये आपस में ही सिर्फ टोवल की स्थिति बनी हुई है। ये क्या उन मुद्दों पर आपको घेरेंगे? या अडानी का मुद्दा उठाते हैं लेकिन आपसी सहमति नहीं है? क्या लगता है कि अपने ही सवालों में कहीं ना कहीं खुद ही उलझती हुई दिखाई दे रहे हैं विपक्ष? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जहां तक विषय है इंडी गठबंधन का, तो इंडी गठबंधन आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चल रहा है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की यदि बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रहा है। तो इंडी गठबंधन टूट चुका है, बिखर चुका है, समाप्त हो चुका है। एक मुद्दे के साथ एक मंच पर आए थे सारे परिवार, सारे जातिवादी लोग, और उनका वो मुद्दा था मोदी जी को सत्ता से हटाना, बाहर करना। इनका विकास का उद्देश्य नहीं था, विकास का मुद्दा नहीं था। जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, उस संबंध में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। गरीबों के हित में कभी आवाज नहीं उठाते हैं। ये अडानी और अंबानी चिल्लाने का कार्य करते हैं, सदन का समय बर्बाद करने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ ये सदन को धरनास्थली समझ बैठे हैं, ये सदन को जंतर मंतर समझने लगे हैं। तो निश्चित रूप से जनता मुंहतोड़ जवाब वोट के माध्यम से देती रही है। लोकसभा चुनाव में भी इन्हें दिया है और भविष्य में भी निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्हें दिया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। कई जगह पे तो आपको भी जवाब दे रही है ना जनता, उनका जिक्र नहीं करेंगे?
नहीं, देखिए, जहां तक जवाब का विषय है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने जिताने का कार्य किया। हरियाणा प्रदेश के भीतर कमल खिलाने का झारखंड कार्य आपके किसानों। हाथ से गया ना सर, झारखंड में तो कुछ आप नहीं कर पाए। आप तो बता रहे थे जी हम तो ऐसा कर देंगे, हमने वैसा कर दिया, हम ऐसा कर देंगे। ये हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया, जेल तक के चक्कर लगवा दिया आपने हेमंत सोरेन को, लेकिन वहां आपकी सरकार नहीं बन पाई। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बन पाई, तेलंगाना में आपकी सरकार नहीं बन पाई, कर्नाटक में आपकी सरकार नहीं बन पाई ना। नहीं, फिर दो मुद्दे आते हैं, दो फैक्टर सामने आते हैं। वो फैक्टर है ईवीएम का फैक्टर। अभी ने इस बात को कम से कम क्लियर कर देना चाहिए, जहां इनकी सरकारें बन रही हैं उस विषय पर ये क्या कहना चाहेंगे ईवीएम के विषय पर, कि जहां इनकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम सही हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है या जहां भारतीय जनता पार्टी का जहां प्रत्याशी जीत जाता है वहां ईवीएम इन्हें खराब नजर आने लगता है, पुलिस प्रशासन इन्हें तो ईवीएम का जिक्र हुआ ही नहीं ना सर, ईवीएम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ईवीएम का जिक्र तो आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है उनसे ज्यादा फिक्र आप लोगों को अब ईवीएम की होने लगी है। अविरल जी जी, नहीं, देखिए, जहां तक विषय ईवीएम का है तो कम से कम इन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि जब जीत का सर्टिफिकेट इनके हाथ में आ जाता है के बाद ये ईवीएम पर चर्चा नहीं करते हैं। ये भी एक गंभीर मुद्दा है और सोचनीय विषय है। और जिस प्रकार से विषय झारखंड का, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का विषय है, तो महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से जिताने का कार्य किया और कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया, शिवसेना यूबीटी मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण किया। साथ ही साथ जिस प्रकार से शरद पवार जी की पार्टी को वोट के माध्यम से जवाब दिया है वो भी अभूतपूर्व है, वो इन्हें देखना चाहिए। और इंडी गठबंधन में आप बिखर चुका है, उल जरूर बयान जिस प्रकार से ठीक है। पूजा जी, क्या वाकई अब इंडी गठबंधन बिखर चुका है ये कहा जा सकता है? क्योंकि जो हालात हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, देखिए, हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। हमने कहा ना कि ऐसा नहीं कि हम अडानी के मुद्दे को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। हमारी इम्पोर्टेंस लिस्ट में हो सकता है कि वो 5वें नंबर पे आता हो, पर कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंस लिस्ट में 1st नंबर पे आता हो। मैं तो डिम्पल यादव का बयान, बस ऐसा नहीं कि हमारे मुद्दे अलग हो गए। देखिए वो कहती हैं, उन्होंने कहा कि ना हमें सोरोस पे बात करनी है, ना हमें अडानी पे बात करनी है, हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करनी है। उन पे बात करिए और सदन को चलने दीजिए। हम दोनों से अनुरोध करते हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। डिम्पल यादव की यही वर्डिंग थे, यही बयान था उनका। अब सवाल इस बात को लेकर, ना उनको अडानी पे बात करनी है, ना सोरोस पे बात करनी है। वो कह रही है जनता से जुड़े हुए विषय पे बात करिए और तमाम मुद्दे हैं। तो आप कांग्रेस के साथ तो कतई सहमत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के साथ में सहमत होना ना सहमत, पर इंडिया ब्लॉक जो है साथ में ही है। आपने कहा ना कि मुद्दे की, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक जनहित के मुद्दे की बात नहीं कर रही है? इंडिया ब्लॉक जनहित के मुद्दे की बात कर रही है। अपने नेतृत्व की बात की, अगर ममता बनर्जी जी भी कहती हैं तो भी उनकी कंसर्न क्या है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत होना चाहिए। ये थोड़े कंसर्न हो रही है कि टूट करके कमजोर हो रहा है, नहीं कमजोर हो रहा है। ये हमारे यहाँ पे इक्वालिटी है, सबको बोलने का अवसर दिया जाता है, सब अपना बोलने के अधिकारी हैं। अपना घटक दल जो है वो घटक दल इसी तरफ प्रयासरत हैं कि किस तरीके से इंडिया ब्लॉक मजबूत रहे और जमीनी मुद्दों को उठाता रहे और जमीनी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े। इसलिए हम जो इंडिया ब्लॉक में है और मुद्दों की बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस कुछ मुद्दों पे जो है हमसे विरक्त है या हम कांग्रेस के कुछ मुद्दों से विरक्त हैं, इसका आशय यह निकल करके नहीं आता है कि हमारा जो है इंडिया ब्लॉक से या फिर गठबंधन नहीं है या फिर गठबंधन खत्म हो गया हुआ है। जब हमारे मुद्दे बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे, कोई भी मुद्दे मैच नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा फिर गठबंधन भी नहीं रहेगा। गठबंधन होता ही है मुद्दों को लेकर के, विचारधारा तो हमारे अलग है ही, तभी तो अलग अलग पार्टियां हैं। जब हमारे मुद्दे विरक्त होंगे या हमें लगेगा कि नहीं ये जो कांग्रेस हो या फिर आप हो या फिर टीएमसी हो, ये उन मुद्दों की बात नहीं कर रही है जिन मुद्दों की बात समाजवादी पार्टी करती है, तो हम विरक्त हो जाएंगे। और जब तक हमें लग रहा है, जब तक हम ये सही है कि जनता हित की बात हो रही है, जनहित में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तब तक हम इंडिया ब्लॉक में रहेंगे और उसको मजबूत करते रहेंगे। अब इससे भाजपा को चाहे लगे कि नहीं बिखराव आ रहा है या फिर बिखराव आकर के उनको फायदा मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, उनको लगता रहे, पर इंडिया ब्लॉक जो है मजबूती के साथ ही कार्य कर रहा है। अगर हम अलग लड़ रहे हैं तो भी जो आताताई सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अगर हम साथ में लड़ रहे हैं तो भी हम आताताई सरकार के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जनता इसे किस तरह से देखती है ये वाकई आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।